हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। यह चैप्टर 3 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसका फर्स्ट पार्ट है अ बेकर फ्रॉम गोवा। इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, What are the elders in Goa nostalgic about? गोवा के बुजुर्गों को किस बात की याद आती है? नॉस्टैल्जिक का मतलब होता है बीते वक्त की याद या पुरानी यादें। आंसर है द एल्डर्स आर नॉस्टैल्जिक अबाउट द गुड ओल्ड पुर्तगीज डेज। बुजुर्गों को पुराने पुर्तगाली दिनों की याद आती है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द बेकर कॉल्ड? बेकर को क्या कहते हैं? यह क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, व्हाट आर दोज बेकर्स नन इन गोवा? गोवा में बेकर्स को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर है द बेकर इज कॉल्ड अ पैडर इन गोवा। गोवा में बेकर को पैडर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन वुड द बेकर कम एवरी डे? बेकर रोज कब आता है या कब आता था? आंसर है द बेकर वुड कम ट्वाइस अ डे। बेकर दिन में 2 बार आता था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द बेकर वियर इन द पुर्तगीज डेज? पुर्तगाली समय में जो बेकर है वो क्या पहनते थे? तो उस ड्रेस का नाम था कबाई। मतलब उस ड्रेस को क्या कहा जाता था जो वो पहनते थे? कबाई। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन्स? 2025-22 में भी आया हुआ एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो कटहल जैसा दिखने का क्या अर्थ है? जैक फ्रूट का मतलब होता है कटहल। तो आंसर है जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन्स हैविंग अ प्लम्प अपीयरेंस। मतलब प्लम्प का मतलब होता है, प्लम्प अपीयरेंस का मतलब होता है कि मोटा दिखना। तो कटहल जैसे दिखने का अर्थ होता है मोटा दिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गोवन लाइफ, हाउ डू यू नो दिस? तो जो गोवा का जीवन है उसमें क्या ये जो ब्रेड है इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा इसको माना गया है? और आप इसको किस प्रकार से समझते हैं या किस प्रकार से जानते हैं? आंसर है यस, हाँ, ब्रेड इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गोवन लाइफ। जब गोवा का जो जीवन है, गोवा की लाइफ है, उसमें ब्रेड को एक महत्वपूर्ण भाग माना गया है। बिकॉज क्योंकि इट इज़ नीडेड फॉर मैरिज गिफ्ट्स, या शादियों के उपहार में इसकी आवश्यकता होती है, पार्टीज़ में होती है, और फिस्ट फिस्ट यानी दावतों में भी इसकी आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर वेर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड? जो बेकर है वो बेकर महीने भर का हिसाब कहाँ उसके द्वारा रखा जाता था? तो आंसर है मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर वर रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल।
तो बेकर का महीने भर का जो हिसाब था वह किसी दीवार पर पेंसिल से लिखा जाता था। इस तरह से इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है उसके आंसर क्वेश्चन पूर्ण हुए। सेकंड जो उसका पोर्शन है कुर्ग, उसके आंसर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज कुर्ग, कुर्ग कहाँ पर है। तो कुर्ग का जो है हम स्थान देखते हैं कहाँ पर है। कुर्ग इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। तो कुर्ग कर्नाटक का एक सबसे छोटा जिला है। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मंगलोर। तो यह मैसूर और तटीय कस्बा या तटीय शहर मंगलोर के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 24 के एग्ज़ाम में आया हुआ है। व्हाट इज़ द स्टोरी अबाउट कोडाऊ पीपल डिसेंट। जो कोडाऊ के लोग हैं उनके वंश के बारे में क्या कहानी है। डिसेंट यानी वंश। तो इसका आंसर है द कोडाऊ पीपल्स आर डिसेंडेड फ्रॉम द ग्रीक्स और द अरब्स। तो जो कोडाऊ लोग के कोडाऊ वंश के जो लोग हैं वो या तो यूनानियों या अरबों के वंशज हैं। ग्रीक यानी यूनानी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। What are some of the things you know about? आप जो है इसके बारे में क्या जानते हैं। तो इसमें क्वेश्चन दिया है द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग। कुर्ग की मुख्य फसल के बारे में आप क्या जानते हैं। हम कुर्ग की मुख्य फसल क्या है। तो आंसर है कॉफ़ी इज़ द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग। कुर्ग की मुख्य फसल कॉफ़ी है। अब इस जो सेकंड पार्ट है इसके आंसर क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का जो पार्ट थर्ड है टी फ्रॉम आसाम, इसका क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। वाई वाज राजवीर एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन। राजवीर है वो चाय के बागान देखने के लिए क्यों उत्साहित था। आंसर है राजवीर वॉज एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन। राजवीर चाय के बागान देखने के लिए उत्साहित था बिकॉज क्योंकि ही हैड नेवर सीन अ टी गार्डन बिफोर, क्योंकि उसने पहले कभी भी चाय का बागान नहीं देखा था। एक क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप है उसको भी देख लेते हैं। गिव ए पेन पोर्ट्रेट ऑफ गोवन विलेज बेकर। जो गोवा का ग्रामीण बेकर है उसके पेन पोर्ट्रेट का मतलब जो पुरानी यादों को याद किया जाता है उसे पेन पोर्ट्रेट बोलते हैं। तो एक पेन पोर्ट्रेट के द्वारा गोवा का जो ग्रामीण है, गोवा के ग्रामीण बेकर हैं, उसके बारे में एक पेन पोर्ट्रेट बताएं आप। तो आंसर है द बेकर हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन द विलेज लाइफ ऑफ गोवा। गोवा के ग्रामीण जीवन में बेकर का एक महत्वपूर्ण स्थान है। द बेकर्स यूज टू वियर अ ड्रेस कबाई। तो जो बेकर जो पोशाक पहनते थे उसे कबाई कहा जाता था। और ही वुड कम ट्वाइस अ डे, वह एक दिन में 2 बार आता था। एंड देन तब द चिल्ड्रन ऑफ द हाउस वुड क्राउडेड अराउंड हिज बास्केट। तो घर के बच्चे उसके आसपास, उसकी बास्केट के आसपास भीड़ लगा लिया करते थे।
बेकर्स आर फेमस इन गोवा, और गोवा में बेकर बहुत प्रसिद्ध हैं। दे आर नन एज पैडर, और वे पेडर के नाम से जाने जाते हैं। दे वर ऑल रिच एंड हेल्दी पीपल, और वे सभी अमीर और स्वस्थ लोग होते हैं। इस तरह से इस लेसन के आपके आंसर क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आप इन्हें ठीक से तैयार कर लीजिएगा।